नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 70 जो कि आपके यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मुख्य रूप से है। लेकिन इसमें जो है हम लोग ऐसा एनालिसिस करेंगे कि आने वाले जो भी एग्जाम है आपके उसके लिए भी फायदेमंद है। आपको पता है कि जो है पीसीएस की जो प्री की तैयारी कर लेता है वो हर एग्जाम के जो है सामान्य अध्ययन में हावी रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का ये सेशन जो है मुख्य रूप से होने वाला है वो होने वाला है साइंस के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है। ठीक है, फोटोग्राफी को जो स्थिर किया जाता है उसमें प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथार्नेट या अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये होता है फोटोग्राफी में स्थिर को स्थिरता प्रदान करने के लिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव या पॉजिटिव की स्थायीकरण में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सोडियम थायोसल्फेट को। इसका उपयोग जो है सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, सोना और चांदी के निष्कर्षण में, साफ सफाई वगैरह में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो खाद्य नमक है डेली हम लोग खाते हैं उसको किसको जो है डेली नहीं उपयोग करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक को, बी है समुद्री नमक को, सी है सेंधा नमक को, या डी है संसाधित नमक को। तो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि समुद्री नमक को जो है अधिक मात्रा में प्रतिदिन नहीं उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या है देख सकते हैं। इसके कारण जो है ये है कि अगर समुद्री नमक को अधिक उपयोग किया जाए तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी हो जाएगा और किडनी खराब होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो समुद्री नमक का उपयोग जो है कम से कम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं हम लोग। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है। ए है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजल प्रपात के झाग से, चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से ये प्राप्त होता है कपूर। देख सकते हैं कपूर की वृक्ष का नाम जो है वो है आपका सिनामोमम कैम्फोरा। ठीक है, सिनामोमम कैम्फोरा जो है ये कपूर के वृक्ष का नाम है। यह मुख्यतः चीन में पाया जाता है, चीन से जो है अन्य देशों में भी गया है जैसे साउथ कोरिया वगैरह में। ठीक है, जापान में। बाकी भारत में जो ये वृक्ष पाया जाता है वो है देहरादून, मैसूर, सहारनपुर व नीलगिरी के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है सिनामोमम कैम्फोरा, जिससे जो है कपूर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। ठीक है, देखिए कौन सा यौगिक है जिसको सहायक आहार कहते हैं। पहले आहार आहार में क्या क्या होता है जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये होते हैं आहार के मुख्य अवयव। ठीक है, अब जो है इसमें किसको जो है सहायक आहार कहा गया है ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन, उत्तर जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि विटामिन को जाता है। देखिए विटामिन की आवश्यकता जो है अल्प मात्रा में सभी जीवों को होती है। ठीक है, विटामिन की आवश्यकता क्या होती है, अल्प मात्रा में सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से जो है क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। रासायनिक रूप से विटामिन जो है क्या है, कार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सॉरी, भोजन का प्रमुख अंग क्या है। ठीक है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, देखिए जब भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेते हैं, होनी भी चाहिए, नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जो है सबसे अधिक आवश्यकता होती है और विटामिन मिनरल की आवश्यकता सबसे कम होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, वर्ग है। देखिए ऊर्जा हमें वसा से भी मिलती है लेकिन लेट मिलती है और उसको ब्रेक करने में शरीर को समय लगता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। और कार्बोहाइड्रेट की जब पाचन होती है तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज में परिवर्तन
हो जाता है। यानी ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, आपको पता है। उसमें ग्लूकोज भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन हमारे वो पूछ रहा था कि भोजन का अवयव कौन सा है। ग्लूकोज भोजन का अवयव नहीं है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो है वो भोजन का अवयव है। कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। मानव की बाल एवं नख में निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। मानव के बाल में और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन, वाइसोप्रेसिन या ट्रिप्सिन। ठीक है, तो देखिए जो मानव का नाखून और बाल है उसमें जो है क्रिएटिन है। क्या है, क्रिएटिन है, तो ध्यान रखना है। क्रिएटिन नामक प्रोटीन विद्यमान है, ये प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए जो मानव का बाल हो गया या नाक हो गया, यानी कि नाखून हो गया, सिंग हो गया और खुर हो गया, जानवरों की बात हो रही है, इसमें जो है क्रिएटिन नामक प्रोटीन क्या है, विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। गाय का दूध पीले और सफेद रंग का होता है, पीला भी होता है और सफेद भी होता है। ठीक है, जिसका कारण जो है इनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। जो गाय का दूध है पीला भी है और सफेद भी है, किसके कारण होता है। पहला है ए केसिन, लैक्टोस, केसिन एवं के साथ कैरोटीन और लैक्टोस के साथ ब्यूटेरिक एसिड। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केसिन के साथ कैरोटीन। ठीक है, अब देखिए जो केसिन होता है उसकी वजह से जो है दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है, और कैरोटीन की वजह से क्या होता है, दूध का रंग पीला होता है। ये ध्यान रखिएगा, कैरोटीन है, क्रिएटिन नहीं है, जो भी पहले पढ़े। क्रिएटिन की वजह से जो है, क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो बाल, नाखून, सिंग और खुर में पाया जाता है। ये कैरोटीन है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो स्पेलिंग्स में ध्यान रखना है हिंदी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि जैविक रूप से क्या हो सकता है, वो सड़ गल सकता है। ठीक है, वो खत्म समाप्त हो सकता है। तो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पारा है, रबर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी है। क्या हो जाएगा, डी, रबर हो जाएगा। रबर क्या है, जैविक रूप से निम्नीकरण होने की क्षमता रखता है। अब देखिए रबर कहाँ से प्राप्त होता है। रबर प्राप्त होता है पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से, यानी कि उनके रस से। रबर क्षीर मतलब कि ये दूध निकलता है, क्षीर मतलब क्या होता है, दूध से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उससे क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, ह्रास हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसके वजह से ओजोन परत क्या होता है, ह्रास हो जाता है। देखिए जो ओजोन है उसका फार्मूला क्या है, O3। क्या है, ओजोन का जो है फार्मूला क्या है, O3 है। ठीक है, O3। ठीक है, और इसमें जो है क्या होते हैं, 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, देख सकते हैं। O3 फार्मूला ही है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और ओजोन का होता है O3। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को जो है डॉप्सन इकाई में नापते हैं। ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है कि किसमें नापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आसान से प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा जो है कठिन कर दिया गया है, तो हम उसके हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, वहां से हो सकता है कि आपके एग्जाम में फायदा हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना पाया जाता है देख लेते हैं। देखिए ये आपको आंकड़ा याद रखना है। नाइट्रोजन पाया जाता है 78.07%, ऑक्सीजन पाया जाता है 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% और आर्गन पाया जाता है 0.93%। ध्यान रखिएगा, पहले पे ये है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे आर्गन है, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत लोग जो है आर्डर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे पे समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तीसरे पे आर्गन है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। बिल्कुल जो है सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।